मेरे दोस्त को मैंने पूछा पहले, गणपति का जब भी प्रोग्राम रहता था तो प्राणेश को बुलाते थे, गंगावती प्राणेश को। अभी क्यों नहीं बुला रहे? तो वो बोला कि एक हिंदू भाई ने बोला प्राणेश से ज्यादा कॉमेडी हमारे एमएलए कर रहे हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी करके वो बोल रहा। मुसलमानों के वोट के बगैर कोई भी कांग्रेस का एमएलए जीत कर नहीं आ सकता। अगर बीजापुर के बसनगौड़ा के बात सुनकर अगर हिंदू मुसलमान होता तो बीजापुर के अंदर बहुत बड़े हादसे होते थे। कॉमेडी शो कैसा होता है, वो कॉमेडी शो को क्लैप्स मारकर अपने अपने घर के जाकर यही बोलते हैं आज अच्छा कॉमेडी किया एमएलए ने करके, यही लोग जाके अपने घर में बोलते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। कर्नाटक राज्य में आए दिन एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारे बीजापुर सिटी के एमएलए बसनगौड़ा यत्नाड़ अपने आप को स्वयं घोषित सीएम के तौर पर देख रहे हैं और जब जब भी वो भाषण करते हैं तो सिर्फ नफरत की राजनीति फैलाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए तो एडवोकेट हसन पटेल सर हमारे साथ हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं कि सर हमारा आपका यूटीवी न्यूज में स्वागत है। शुक्रिया सर। ये जो हमारे बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा यत्नाड़ साहब है, हर स्टेज में हर दफा एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? जैसा कि अब तुम्हें बोल रहे हैं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। बीजापुर के अंदर अण्णा बसवण्णा के जैसे सिद्धेश्वर स्वामी के जैसे लोग पैदा होकर गए सो है। आज बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ बीजापुर में क्या भी डेवलपमेंट नहीं करे। बहुत सारे गलियों में आज भी गटर का पानी रोडों पर जाता है, गाड़ियां जाने कराया तो खड्डे में पड़ को कितने के जने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे। ये जो डेवलपमेंट काम नहीं करे, ये छुपाने की वजह से, ये जो छुपाना कर को बोल को इन्हों क्या है, एक धर्म को एक जात को लेकर टारगेट कर को बात करते हैं। ये जो अपनी खामियां ही वो छुपाने वास्ते एक धर्म को क्या है स्पेशली कब भी बात करेगा तो वो धर्म के अगेंस्ट बात करना इनका एक हॉबी हो छोड़कर मैं बोलना चाहता हूँ। तो बसनगौड़ा यत्नाड़ साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि दाढ़ी वाले बुरके वाले मेरे पास नहीं आना। तो इनके जितने भी कारोबार हैं तो इनके सामने भी बोर्ड वगैरह लगाना तो सही है। जैसा कि आप बोले दाढ़ी वाले भुरके नहीं वाले, मैं आपके माध्यम से उनको बोलना ये चाहता हूँ, सिटी एमएलए साहब अगर मेरी बात को तुम सुन रहे हैं तो तुम्हारे जो बात है दाढ़ी वाले और बुरके वाले तो डायरेक्ट आप मुसलमान को बोल रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी आपके बिजनेस हैं, जैसा कि एग्जाम्पल तौर पर बोलना तो तुम्हारा जो हाइपर मार्ट है, हाईवे के पास हाइपर मार्ट है, वहां ज्यादातर मुसलमान के औरतें और मुसलमान लोग ही रहते हैं। तो अगर एक काम करो, अगर मुसलमान नहीं आता ना तो वहां एक बोर्ड लगा दो, मुसलमान है कौन भी मेरे होटल को नहीं आना कर बोर्ड लगाओ। नहीं तो तुम्हारा जो सिद्धेश्वरी बैंक है, जो सिद्धेश्वर बैंक को तुम्हें डुबा को सिद्धेश्वरी जो बैंक बनाने गई, वो सिद्धेश्वरी बैंक में कितने के सारे मुसलमान अकाउंट खोले, वो अकाउंट बंद करो। तो अगर मुसलमाना के साथ तुमने नफरत है, अगर मुसलमाना को तुमने नाराज है, तुम्हें मुसलमाना के ऊपर अगर उतने नाराज है तो तुम्हारा मेडिकल है गांधी चौक में, वो मेडिकल को कौन भी मुसलमान को टैबलेट को लेकर कोई बोर्ड लगाओ। नहीं कहते काम करो, तुम्हारी जो स्कूल है कौन सी संगन बसव इंटरनेशनल स्कूल, बहुत सारे हजारों बच्चे मुसलमानों के बच्चे एडमिशन करें तो वो बच्चों को एडमिशन कार्ड दो, तो वो क्यों नहीं करते? इनका मकसद क्या है? मुसलमाना की घर की रात में बिरयानी होना, इनको मुसलमाना के जो होटला वाले इनको बिरयानी ले भेजना, वो खा को सोने वाले। मगर मुसलमाना के साथ ये जो मुग्ध अमायक जो हिंदू भाई आए मेरे, वो हिंदू भाइयों को इन्होंने क्या कर रहे हैं, ऐसा मिसगाइड कर को अपनी राज्य की चमकाने के बारे में ये 2 नंबर के धंधे इन्हों कर रहे हैं। ये बहुत दिन नहीं चलने वाला बोलता मैं तुम्हारे सच बोल। तो इन्हों जो परसों दिन क्या है हमारे मुधोल के अंदर है, गणेश चतुर्थी के मौके पर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती करे, इनके बारे में आपका क्या है? जब हुजूर जब दुनिया में पैदा हुए तो खाली मुसलमाना को वास्ते हुजूर ये नहीं थे, पूरे उम्मत मुसलमान पूरे कौम को, मतलब हिंदू मुस्लिम कोई भी रहे तो भी उनको एक मैसेंजर के तौर पर हमारे हुजूर आए थे। चाहे वो रहमतुल आलमीन कर बोल का है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल आलमीन। इसका मतलब यह है कि कोई भी कास्ट धर्म ना देखो, इंसानियत का पैगाम हमारे हुजूर दी, वो इंसानियत के पैगाम को इन्हों बिगाड़ रहे हैं। आज हुजूर के गुस्ताखी इन्हों कर रहे हैं, आने वाले दिन में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा कर को मैं बोलना चाहता हूँ। तो इन्हों बसनगौड़ा यत्नाड़ साहब बीजापुर सिटी डेवलपमेंट के बारे में एक भी प्रेस मीट करे नहीं, 2 से 3 रोड छोड़कर दूसरे अभिवृद्धि कार्य क्या भी करे नहीं। जहां भी इन्हों जाते हैं सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं।
इसकी वजह क्या है? क्या है ये तो अब प्रेस रिपोर्टर तुम्हारे जैसे प्रेस रिपोर्टर उनको कितने रोड़ा बनाई, कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेजेस बनाई कर को पूछेंगे आकर बोल को उससे पहला जो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देते हैं मुसलमान के खिलाफ। कई को तो तुम्हारा जो माइंड जो रहता उसे डाइवर्ट करने की वजह से ये चीजें कर रहे हैं उन्होंने, इसके सिवा दूसरा क्या भी उनका नहीं है। आप देख सकते हैं 2012 और 13 के अंदर इन जुम्मा मस्जिद के अंदर जाको नमाज टोपी पहनले को शाल वाले को नमाज पढ़ते हैं मुसलमान के साथ, उनके घर जाको शुरगुम्बा पी खाते हैं, उनके घर में बिरयानी खाते हैं, जिंदगी के अंदर जाको टिप्पू सुल्तान की रैली कर खाते हैं। अब आपको क्या है मुसलमान के खिलाफ बात करते हैं, कई गौ से मुसलमान के खिलाफ करते हैं। चल लोग मुसलमान इनको वोट नहीं दिए कर को, वैसा रहे तो चल हिंदुओं भी इनको वोट नहीं दिए, तो बहुत सारे हिंदू भाई जो है उन्हें वोट नहीं दिए, उनके खिलाफ कहीं नहीं बोलते हैं ना, खाली मुसलमान कहीं बोलते हैं। कहा उनका डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्टर क्वेश्चन पूछे गए तो कहा मैं नाकाम होता हूँ बोल को डाउट सी इन्हों क्या है ऐसे गलत सलत बातें बोलते जा रहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ। तो इनका वह स्टेटमेंट भाषण आया था कि हजरत टीपू सुल्तान एक मतानदा है, हाँ। कई हिंदुओं का कत्ल करे, तो इसके बारे में आपका क्या है? टिप्पू सुल्तान एक ऐसे बादशाह हैं उनका नाम संविधान के अंदर नाम उनका मौजूद है। अगर इनके अंदर एमएलए के अंदर दम ताकत रहेगा तो संविधान के अंदर वो जो नाम है उसे पे पहला काढ़ देना। और इन्होंने जो बात बोल रहे मतांध है, लाखों हिंदुओं का कत्ल किया कर बोल को, एक काम करन दे सिद्धेश्वर गुड़ी के सामने इन्होंने स्टेज मारन दे, उन्होंने मतान नहीं कर उन्होंने साबित करना, नहीं है कर मैं साबित कर, तो ये खुला मेरा चैलेंज है यूटीवी की तरह थी तुम्हारा बसनगौड़ा यत्नाल साहब को चैलेंज है। उन्होंने सिद्धेश्वर गुड़ी के सामने स्टेज मारन दे, वहां यानी मैं उन्होंने क्या हफ्ते टिप्पू सुल्तान हजरत टिप्पू सुल्तान कर बोल को मैं बोलता हूँ, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या बोलते हैं उन्होंने बोलन दे, ये मेरा चैलेंज है। तो बीजेपी सरकार जब सत्ता में थी कर्नाटका स्टेट में, तो इनके गलत बयानों की वजह से बीजेपी सरकार जो है सत्ता से बेदखल हुई। तो कांग्रेस सरकार जो है 80% मुसलमान वोट डालने के बाद ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। तो कांग्रेस बोलती कि हमें पूरा मुसलमान के फेवर में है, मुसलमान हमने सत्ता दिलाए, तो ये मुसलमान के अपोजिट, मुसलमान के खिलाफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करना, और जो राजा जो बादशाह अपने बच्चों को फिक्र ना करते हुए देश के वास्ते होराट करे, ऐसे इंसान के बारे में इन्होंने स्टेज पर ठहर को हजारों लोगों के सामने गालियां देते हैं, गाली दे को बात करते हैं, तो इसके ऊपर 100 मोटो केस नहीं बनता क्या? अब हमारा दुर्दैव कर बोलता मैं, हमारी बदनसीबी है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को हमें चुन को लाए। क्या है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 6 कांग्रेस के एमएलए हैं, जब भी मुसलमान का वोट नहीं सो कांग्रेस का एमएलए कौन भी चुन को नहीं आता, फिर भी उसके बावजूद इतने सारे मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट दिए तो भी उन्होंने आज तक कोई भी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ नहीं बोल रहा है। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग राजकीय क्या है ये पूरे अवाम को समझ में आ चुकी है। रही बात गवर्नमेंट की, मुनीरत्ना बोल के बीजेपी का एमएलए वक्कली का कम्युनिटी के बारे में गाली दिए तो उसके अरेस्ट कर को जेल को भेजते कांग्रेस गवर्नमेंट। ये बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल मुसलमानों के खिलाफ बहिरंग स्टेटमेंट दिया तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ये हमारी बदनसीबी है कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर, सो ऐसे होम मिनिस्टर को हमें चुन को लाए। सो अभी इनके खिलाफ तुम्हारा क्या एक्शन रहेगा? जो वकील तुम्हारे, जो तुम्हारा ये संगठन है या तुम्हारा वो ये है, इसके ये स्टेटमेंट के खिलाफ तुम्हारा क्या एक्शन? अब मैं आपके माध्यम से जानिब से मैं यही बोलना चाह रहा हूं, जल्द से जल्द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विजयपुर और बागलकोट के अंदर जो मुधोल के अंदर स्टेटमेंट हुई, जो बीजापुर के अंदर स्टेटमेंट हुई, इसके खिलाफ 100 मोटो केस इन्हों रजिस्टर करना, एसपी विजयपुर, एसपी बागलकोट। अगर इन्हों नहीं करे तो कानून के रीत से इनके ऊपर क्या एक्शन होता वो होता, और उसके खिलाफ उग्र होराटा ये बीजापुर और बागलकोट में दोनों जगह भी होगा। और आपको और एक न्यू बात बताना चाहता हूं, इनके खिलाफ जो केस हुआ था दिनेश गुंडूराव की वाइफ को इन्होंने पाकिस्तानी के आधा पाकिस्तान गुंडूराव के घर में करके बोले थे, उसके खिलाफ जस्टिस नाग प्रसन्न कल ही इनके खिलाफ अगेंस्ट बात किया है। इस तरह की बात करने के एमएलए को कोई भी राइट्स नहीं है बोल के जस्टिस नाग प्रसन्न कल ही बता चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसे स्टेटमेंट दे रही है, हमारे बदनसीब है करके मैं समझता हूँ। तो परसों गणेश चतुर्थी के मौके पर बसनगौड़ा यत्नाल साहब का जो स्टेटमेंट था कि हमारे घर में चाकू तलवार जो है, प्याज है, टमाटे काटने के वास्ते नहीं है, तो ये तो असंवैधानिक वर्ड है। एक सभा के अंदर जिस तरीके से असंवैधानिक वर्ड बसनगौड़ा यत्नाल साहब यूज करते हैं, तो इनके ऊपर तुरंत एक्शन कहीं को नहीं हो रहा। अगर बसनगौड़ा पाटिल एमएलए यत्नाल है तो एक इंसान और एमएलए को कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, सबका कानून एक ही टाइप रहता है। एक एमएलए को वही कानून रहेगा, एक आम इंसान को वही कानून रहेगा।
मगर एक अफसोस की बात यह है, एक छोटा मोटा कुछ भी लफड़ा होता है तो 100 मोटा कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। मगर बसनगौड़ा पाटिल इतना आर्म्स एक्ट के बारे में, आर्म्स के बारे में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, चाकू तलवार के बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी एक 100 मोटा केस उनके ऊपर रजिस्टर नहीं हो रहा। और हमें कंप्लेंट देना बोल को पुलिस स्टेशन गए तो भी कतोड़ा बरोजलरी करके हमने रिटर्न वापस भेज रहे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को क्या डर है इनसे? ये एमएलए ये स्पेशल नहीं रहते, एमएलए नहीं, प्रधानी भी स्पेशल नहीं है। कानून के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे कानून लिखे हैं उसके अंदर सभी एक ही इक्वल है, सभी एक ही टाइप है। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूं डिपार्टमेंट से कि वो जल्द से जल्द 100 मोटा केस इनके ऊपर रजिस्टर करे। तो नाम क्या बोलिए? हसन पटेल। हसन पटेल। तो ये थे हमारे साथ हसन पटेल सर, जो अपना पक्ष जो इस तरीके से जो गलत बयानात आ रहे हैं तो इनके बारे में ये विस्तार से बात करें। तो आगे बसनगौड़ा यत्नाल साहब के खिलाफ 100 मोटो केस होता है या नहीं होता है वो आगे देखें। बीजापुर शहर में जब भी बसनगौड़ा यत्नाल साहब मुसलमान के विरुद्ध स्टेटमेंट देते हैं तो इनका जवाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब देते हैं। तो बाकी के जो 6 एमएलए हैं इनका जवाब कहीं को नहीं आता। क्या ये बसनगौड़ा यत्नाल के साथ ये 6 एमएलए के क्या दोस्ताना है क्या इनका? ये अफसोस की बात है, 6 एमएलए कांग्रेस के जो हैं, मुसलमानों के वोट के बगैर कोई भी कांग्रेस का एमएलए जीत कर नहीं आ सकता। मगर अफसोस, बड़ी अफसोस की बात बोलता हूं, पिछले 10 साल होने हैं जब भी कांग्रेस के एमएलए इनके खिलाफ आज तक भी एक स्टेटमेंट नहीं दिए। अब्दुल हमीद मुशर्रफ एक बार स्टेटमेंट दिए तो दूसरे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते। ये हमारा बदनसीबी है कि हम ऐसे कांग्रेस के लीडरों को चुन को लेकर आ रहे हैं बीजापुर के अंदर। आने वाले दिनों के अगर ये इसी तरह कंटिन्यू हुआ तो आने वाले दिनों के अंदर मुसलमान, ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं, इनको सही से जवाब देंगे कर बोल को मैं बोलना चाहता हूं। तो आप हमारे माध्यम से बीजापुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, बीजापुर के अंदर ये सूफी संत का नाड़ है। ये बीजापुर के अंदर कई सारे मुसलमान हिंदू मिलकर त्योहार मनाते हैं, कई सारे हिंदू मुसलमान भाइयों अपने अपने घर में खाना खिलाते हैं, कई सारे हिंदू मुसलमान मिलकर बिजनेस करते हैं, कई सारे हिंदू मुसलमान मिलकर जॉब करते हैं, कई सारे मुसलमान हिंदू मिलकर कोर्ट में वकालत करते हैं, जूनियर सीनियर बोल के। ये कहीं पर भी हिंदू मुसलमान बीजापुर में नहीं है। अगर बीजापुर के बसनगौड़ा की बात सुनकर अगर हिंदू मुसलमान होता तो बीजापुर के अंदर बहुत बड़े हादसे होते थे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान बीजापुर के दोनों भी होशियार है। ये बसनगौड़ा पाटिल को एज अ चुप कॉमेडी के जैसे तौर पर ये बात सुनते हैं, बाकी सीरियस कभी भी इनको बसनगौड़ा पाटिल इतना कोई यहाँ के हिंदू हो या मुसलमान कोई भी सीरियस नहीं लिया आज तक। तो तुम्हारा कहना है कि भाषण के वक्त 10 मिनट एंजॉय करो, बिसर छोड़ दें। सही है, एक कॉमेडी शो कैसा होता है, वो कॉमेडी शो को क्लैप्स मारकर अपने अपने घर के जाकर यही बोलते हैं आज अच्छा कॉमेडी किया एमएलए ने करके, यही लोग जाके अपने घर में बोलते हैं। और एक बसनगौड़ा पाटिल इतना लास्ट टाइम परसों गणपति के विसर्जन कार्यक्रम में बोलते हैं तलवार और चाकू है हमारे घर में, प्याज काटने के वास्ते नहीं रखे हैं मेकर को बोलते हैं। एक जवाबदारी तो स्थान के अंदर रहने वाले शासक है, एक समाज के अंदर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। हम ना चाकू तलवार की बात करते हैं, एक छोटा बच्चा क्या तो चाकू के लिए को केक कट कराएगा तो उसके ऊपर कैसा करते हैं तुम्हें। वही शासक जो शासक है वो ओपन स्टेटमेंट दे रहा, बहिरंग सभा के अंदर बोल रहा, पूरे लोगों के बीच में मीडिया के सामने बोल रहा कि चाकू तलवारों की बातें कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट एक 100 मोटा कंप्लेंट नहीं रजिस्टर कर सकते। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त को मैंने पूछा, पहले गणपति का जब भी प्रोग्राम रहता था तो प्राणेश को बुलाते थे, गंगावती प्राणेश को, अभी क्यों नहीं बुला रहे? तो वो बोला कि एक हिंदू भाई ने बोला प्राणेश से ज्यादा कॉमेडी हमारे एमएलए कर रहे हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी करके वो बोल रहा। तो आप जो बातें करते हैं नहीं, आपके समाज के लोगों को, बीजापुर के पूरे लोगों को मालूम है, वही लोग आकर हम करे बोलते हैं बसनगौड़ा पाटिल ऐसा ही बोलते रहते भाई, ज्यादा मत सीरियस ले बोल के। तो आपकी हालत कहां पर आई है एमएलए साहब, ये जरा आप ध्यान दे के सोचिए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।